पे लेके आया हूँ आपके दर्शन कराने के लिए। आइए, आप मेरे साथ आइए और श्री लालजी महाराज के समाधि स्थल के दर्शन कीजिए। ये लालजी महाराज का समाधि स्थल है। यहीं पे आके श्री लालजी महाराज आज से 405 वर्ष पूर्व आके यहाँ पे 3 वर्ष तक उन्होंने लालजी महाराज यहाँ वृंदावन वास किया था। और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण यही इसी स्थान पे, इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने आज से 405 साल पहले श्रीमद् भागवत का पाठ कराया था, जिसमें वो मुख्य यजमान होते हुए भी जहाँ लोग चप्पल जूते उतारते थे वहां बैठ के सुनते थे, घमंड नहीं करते थे बिल्कुल। उनके अंदर विनय इतनी थी कि और बिल्कुल घमंड नहीं था। तो उन्होंने विनय छंद नामक ग्रंथ की रचना करी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कीट दीन की विनती ही अंगीकार करो प्रभु तेई। मैं एक दीनहीन कीड़ा मात्र हूँ, जबकि वो रोज ठाकुर जी से बात करते थे, परम वैष्णव थे, परम भवदीय थे, ठाकुर जी के अंग संग रहने वाले थे, फिर भी आपको नीचे से नीचे मान के चलते थे। इसलिए यहाँ पे भी श्रीमद् भागवत जब सुनते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनते थे, ताकि घमंड लेश मात्रता ना रहे। श्री लालजी महाराज ने यहाँ पे श्रीमद् भागवत का पारायण करने के बाद जब उनका भोग पड़ रहा था तो वो उठ के नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पगड़ी, मथुरानाथ जी को, और अपनी खड़ाऊं और अपना दुशाला उनको सौंप दिया। ये कह के कि मेरी पगड़ी और मेरे खड़ाऊं आप अपने पास रखना और मेरे दुशाले से मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इतना कह के वो जोर जोर से नृत्य करने लगे इसी जगह पे। और यहीं पे उनके एक ब्रज धूल का बवंडर उठा। इसकी जब वो छठा तो लालजी महाराज गोलोक धाम चले गए थे, उसी के अंदर सशरीर। तो ये जो समाधि स्थल है, यहाँ पे कोई इनके शरीर को नहीं रखा गया था क्योंकि वो सशरीर गए थे। ये उनके प्रतीक का स्थान है कि यहाँ से लालजी महाराज ने गोलोक धाम गमन किया था। और आज के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, आज के दिन ही वो हमें छोड़कर गोलोक धाम चले गए। तो ये दिन, आज के दिन हमारा लिए जो दिन है, ये बहुत ही व्याकुल कर देने वाला दिन है। इस दिन हम कोई खुशी नहीं मनाते, केवल ब्राह्मण भोजन ही करते हैं। सब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लालजी महाराज के जितने भी शिष्यगण आते हैं उनको भी प्रसाद वितरण किया जाता है। साधु, सन्यासी, विकलांग जितने भी आते हैं, दया भाव से सबको भोजन करा के वितरित किया जाता है। और इस दिन हम कोई खुशी नहीं मनाते, ना किसी प्रकार की कोई भजन कीर्तन होता है। तो ये स्थान श्री लालजी महाराज का वो स्थान है, वृंदावन में स्थित है, काली देह पे। साथ में मदन मोहन जी का मंदिर है। उन काली देह और मदन मोहन जी के मंदिर के मध्य में स्थित है। काली देह पे क्यों है? क्योंकि काली देह ऐसी जगह है जहाँ पर ठाकुर जी ने कालिया नाग का दमन किया था, यानी कि बुराइयों का दमन करके अच्छाई की विजय करी थी। इसलिए लालजी महाराज ने भी यही स्थान चुना था। इसी यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लालजी महाराज सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये तो बड़ा वाला तो श्री लालजी महाराज का बना हुआ है। साथ में ये छोटे छोटे और समाधि बनी हुई है, जो हमारे श्री केवल राम जी महाराज, श्री मथुरानाथ जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री गिरधर जी, श्री सुखदेव जी, हरदेव जी, इन सब की समाधि चारों तरफ बनी हुई है। ये सब पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। इसलिए विनम्र थे, वो अपने कथा पता ही होगी कि वो लालजी महाराज का अगर कीड़ा भी गिर जाता था कंधे पे रख लेते थे, उनके कंधे पे जख्म थे। कितने विनम्र थे। इसलिए आज के दिन हम ब्राह्मण भोजन के अलावा जितने भी प्रकार के विकलांग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, चल नहीं सकते, किसी भी प्रकार के हैं, साधु संत हैं, उन सबको भी भोजन कराते हैं। पहले ब्राह्मण भोजन कराते हैं, फिर उन सबका भोजन कराने के पश्चात श्री लालजी महाराज के जितने भी सेवकगण हैं उन सबको भी यहाँ भोजन प्रसाद लालजी महाराज का वितरित किया जाता है। ये जो स्थल है ये समाधि स्थल है। और आगे जो स्थल है वो वृंदावन का, जहाँ पे लालजी महाराज का निवास स्थान था, वहाँ पे जाके हम ये ब्राह्मण भोजन इत्यादि का समाधि गोपीनाथ जी मंदिर में जो विग्रह है लालजी महाराज का, उनका पंचामृत स्नान कराया जाता है, उनको तिलक किया जाता है, उनकी आरती करी जाती है और उनका भोग लगा के उसी भोग को, उसमें श्री गोपीनाथ जी का भी भोग मिश्रित करके उनको भोग लगाया जाता है। उस भोग को ही फिर
संपूर्ण भोग के अंदर मिला के फिर ब्राह्मण भोजन कराया जाता है की परंपरा है। ऐसे ही उनका विधान है हमारा। जैसे हम अपने बड़ों से देखते आए हैं उसी हिसाब से हम भी चल रहे हैं। तो आप श्री लाल जी महाराज के यहाँ दंडवत करो और सब बोलो श्री लाल जी महाराज की जय, बोलो श्री केवल राम जी महाराज की जय। सबको एक चीज और बताना चाहता हूँ, श्री लाल जी महाराज का जो थल्ला है वो यही स्थान है वृंदावन। बाकी जितने भी स्थान है वो लाल जी महाराज के बनाए गए स्थान है, लेकिन लाल जी महाराज का जो वास्तविक थल्ला है वो यही है, यही स्थान पे है। बाकी भक्तियों में ना है सब लोग यहाँ पे आके ही लाल जी महाराज के जितने भी बनुवाल हैं, डेरेवाल हैं, मुल्तानी हैं, ढांगी हैं, सभी प्रकार के सिंध में रहने वाले हैं, अफगानिस्तान में रहने वाले जितने भी लाल जी महाराज के शिष्य हैं सब यहीं पे आए और ये लाल जी महाराज का खुला है। इसी की मान्यता सबसे ज़्यादा है। हम भी सब लोग आके यहीं दंडवत करते हैं और यहीं पे आके सब लोग आके रहे भक्ति में ना रहे किसी चीज़ की। समाधि स्थल है और इस तरफ ये प्राचीन मदन मोहन जी मंदिर है और इधर की तरफ श्री काली देव